पेट्रोल डीजल महंगा, मोदी जी के 7 सुझाव। सोनम नहीं खरीदना है, देश की यात्रा नहीं करनी है, गाड़ियां नहीं निकालनी है, खाने पे कंट्रोल करनी है, तेल की बचत करनी है। लेकिन मोदी जी ने यह नहीं बताया कि इसका जिम्मेवार कौन है। इसका जिम्मेवार कौन है? तो मोदी जी ने जिस तरह से चैनल पे आकर जनता को अधूरी कहानी सुनाकर संकट में डाल दिया। लेकिन जनता को यह समझ जाना चाहिए कि मोदी जी ने ये जो 7 सुझाव रखे हैं, इसके लिए आपको समझना चाहिए कि देश की हालत सही नहीं है। देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी है, जो मोदी जी के हाथ से निकलती जा रही है। महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे मोदी जी, रुपया डाउन हो रहा है। अगर इसी तरह एक्सपर्टों को यह कहना है, इसी तरह महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ तो आने वाले समय में देश की हालत बड़ी खराब हो सकती है। मैं डरा नहीं रहा किसी को, लेकिन जो अंदर से निकल निकल के बातें आ रही हैं, जिस तरह से मोदी जी ने कहा है, तो ये इसकी हालत, देश की हालत मोदी सिस्टम जानता है। क्योंकि मोदी सिस्टम इसलिए जानता है कि वो जनता को पूरी कहानी नहीं बताई कि देश किस मोड़ पे खड़ा हुआ है, और मैं जनता के लिए इसलिए सुझाव दे रहा हूं। खाली मोदी जी ने 7 सुझाव दे दिए, लेकिन आपके लिए यह नहीं बताया कि देश की हालत ऐसी नौबत आई क्यों। यह नहीं बताया कि मेरे मित्र अडानी की गर्दन अमेरिका के हाथ में है और मैं ट्रंप का कहने से ही तेल खरीदूंगा। मैं ट्रंप के कहने के बाहर नहीं जाऊंगा, अन्य देशों से तेल नहीं खरीद सकता, नहीं तो ट्रंप साहब गुस्सा हो जाएंगे और वो अडानी जी की गर्दन को दबा देंगे। और अडानी आप सब जानते ही हैं कौन है, उनसे बड़ा मित्र कौन है? मोदी जी का। वो मोदी जी चाहते नहीं है, तो जो देश को संकट में डालने का कारण नहीं बताया कि मैंने इसलिए ये तेल और ये सब संकटों से देश को जूझना पड़ रहा है, ये सब के जिम्मेवार स्वयं मोदी जी हैं। क्योंकि मोदी जी ट्रंप का कहना मानेंगे, उसके बिगर कहने के कहीं से तेल नहीं खरीद सकते। जहां से ट्रंप जी बोलेंगे वहां से तेल खरीदा जाएगा और तब वो अडानी को बख्शेंगे।